देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी माल परिवहन आवश्यक है। रेल मार्ग से निर्बाध और तेज माल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने बीते 2 दशकों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में DFCCIL ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अपना 19वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके कारण पूरे देश के लॉजिस्टिक्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आई वुड से दैट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज द ज्यूल ऑफ इंडियन रेलवेज। समारोह में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार, DFCCIL के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार, रेलवे बोर्ड, CPSEs और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में DFC से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रसिद्ध गायक अभिजीत भट्टाचार्य के सुरमई गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज 19वां फाउंडेशन डे था। इन 18 साल में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। जैसा कि आज हम सब ने देखा कि मार्च 2024 में किस तरह से पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया गया और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी भी उसमें तेजी से बढ़ रही है। जिस समय इसकी स्थापना की गई उसका बहुत बड़ा कारण था कि रेलवे का भागीदारी जो थी पूरे देश में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, वो कम होती जा रही थी। उसको बढ़ाने का एक मंसूबा था या इरादा था और उसी के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो अब उसके कुछ 2 कॉरिडोर्स जो हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, ये कमीशन हो चुके हैं। उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिलता है। आज ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को मिला के करीब 350 से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं प्रतिदिन। DFCCIL भारतीय रेल नेटवर्क का केवल 4% होते हुए भी कुल माल भार का 13% से अधिक वहन कर रहा है। प्रतिदिन 350 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही इसके कुशल संचालन को दर्शाती है। हमारा जो DFC कमीशन हुआ है, DFC को स्थापना करने का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो हमारा पूरे देश भर में हम सामान को इधर से उधर करते हैं, उसमें एक लॉजिस्टिक्स कंपोनेंट आता है। जैसे ट्रक ट्रांसपोर्टेशन किया, पैकेजिंग हुआ, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। ये खर्चा जो है इंडिया में करीब 14% है। अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें करीब 8 से 9% आता है। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में काफ़ी सारी इनएफिशिएंसियाँ थी, तो उसको कम करने के लिए और रिमूव करने के लिए ये DFC का स्थापना हुआ। और DFC इज़ ए हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें कि 100 kmph की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, हाई टनेज लेके चलते हैं, 12,000 टन के लोड कैरी कर सकते हैं, और जो कि रेलवे के हिसाब से और बहुत सारे वर्ल्ड के मुकाबले में हम काफ़ी ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। हाई स्पीड है, हैवियर है, हायर है, लॉन्गर है, फास्टर है, ये हम लोग का USP है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में DFCCIL ने औसतन 496.3 मिलियन ग्रॉस टन किलोमीटर का माल परिवहन किया, जो पिछले वर्ष से 80% अधिक है। नेट टन किलोमीटर में भी माल परिवहन 2 गुना हुआ है और इस वर्ष में ट्रैफिक आय भी पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की राह पर है। DFCCIL लॉजिस्टिक लागत को 15% से घटाकर 9% करने, रेलवे की माल परिवहन हिस्सेदारी बढ़ाने और व्यापार व आर्थिक विकास को गति देने के अपने मिशन पर अग्रसर है।